हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और वह चीज़ें आपकी ज़िंदगी से काफ़ी रिलेटेड हैं। ज़िंदगी से रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि यही वह चीज़ है जो आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। इस वीडियो में हिंदी और यूपी जीके की पूरी रणनीति के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना के साथ साथ आपकी रणनीति भी अच्छी होनी चाहिए। सैनिक बहुत सारे हैं लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं है, प्लान बेस्ट नहीं है, तो आप उस युद्ध में हार जाएंगे। तो किताबें आपके पास बहुत अच्छी सारी होंगी, बहुत कुछ होगा आपके पास मटेरियल, लेकिन उनमें से हमें क्या चीज़ें पिक आउट करना है, क्या चीज़ें वहाँ से स्किप करना है, तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि हमने कैसे 30 में 30 स्कोर किया, जो 1262 का जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आउट हुआ था। और यूपी जीके में मेरा 20 में 18 सही था, हिंदी में 30 में 30। तो यहाँ दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। निश्चित रूप से मास्टर प्लान है, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको जूनियर असिस्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये 100% गारंटी है। बस वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो भले लंबी हो लेकिन आप एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप सभी को पता है कि इनमें 5 सेगमेंट आने हैं। कौन कौन से? हिंदी, परिविज्ञान, लेखन योग्यता। दूसरा आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण है। तीसरा सामान्य जानकारी है। चौथा आपका कंप्यूटर है और पांचवा यूपी स्पेशल है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पर हिंदी और यूपी स्पेशल कैसे यहाँ पर अच्छा स्कोर किया जाए, क्योंकि पूरे सिलेबस का 50% केवल 2 ही सब्जेक्ट आपका कवर करता है। ठीक है, केवल 2 ही सब्जेक्ट आपका पूरा कवर कर देता है 50%। तो हमें इस प्रकार पढ़ना है कि ताकि यहाँ से हम 50 में 50 स्कोर्स कर सकें। अगर 50 नहीं कर पाते हैं तो 48 आराम से यहाँ पर होना ही चाहिए, और 48 मेरा हुआ है। कैसे? 30 हिंदी हो गया और आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन यूपी स्पेशल। तो हमारे कितने क्वेश्चन बन गए थे? 48 क्वेश्चन हमारा सही था केवल 2 ही सब्जेक्ट से। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। जो रणनीति हमने फॉलो किया था वही रणनीति आपके साथ शेयर करने जा रही हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा। देखिए, यह मेरा मास्टर प्लान था। यह इसी प्रकार हमने सिलेबस हिंदी का डिजाइन किया है। और हिंदी का डिजाइन हमने इस प्रकार किया था, हिंदी को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। हिंदी को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। अब आप बात करेंगे 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमने बांटा है इसको व्याकरण में। देख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले हमने इसको बांट दिया है व्याकरण में, दूसरा शब्द, और तीसरा आपका स्पेशल टॉपिक, और चौथा आपका कुछ मिक्स टॉपिक रहते हैं, उसको हमने यहाँ पर बांटा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार आपको पढ़ना है और निश्चित रूप से आप 30 में 30 स्कोर करके जाएंगे, विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में हमने यहाँ पर रखा है हिंदी व्याकरण। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके सिलेबस कौन कौन से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विशेष्य। 7वें चैप्टर में है आपका अव्यय है, 8वें में लिंग, वचन, कारक। फिर उसके बाद आपको काल पढ़ना है, फिर वर्तनी पढ़ना है, जैसे वर्तनी कामायनी कैसे लिखा जाता है, कवित्री कैसे लिखा जाता है, शीर्षक कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में वर्तनी से प्रश्न बनते हैं। वाक्य शुद्धियाँ, ये जो हमने टॉपिक रखा है इसी प्रकार हमने टॉपिक तैयार किया है पूरा अच्छे तरीके से, मतलब इसी सीक्वेंस में। हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, तो उसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हर चीज़ें फीड रहेंगी। देखिए, यहाँ पर हम संज्ञा के बाद सर्वनाम क्यों रखे हैं, क्योंकि यह चैप्टर इससे रिलेटेड है। हिंदी वर्णमाला के बाद हमने विराम चिन्ह क्यों रखा है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हर एक चैप्टर को हमने उसके बाद रखा है, जो पहला चैप्टर दूसरे से रिलेट करता है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। फिर उसके बाद लिंग, वचन, कारक, फिर उसके बाद काल, फिर वर्तनी, फिर वाक्य शुद्धि। आप सोचिए, वाक्य अशुद्धि और वर्तनी को हमने सबसे बाद में क्यों रखा है, 12वें और 13वें नंबर पर, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, इसको आप अच्छे से जब पढ़ लेंगे तभी आप वर्तनी और वाक्य अशुद्धि में सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो शुद्धियाँ होती हैं, उसको आप छांट सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे आपका उपसर्ग और प्रत्यय है। फिर उसके बाद समाज से प्रश्न पूछे जाएंगे, रस, छंद, अलंकार। हर चैप्टर को हमने अलग कर दिया है ताकि आप पर कोई बर्डन ना हो, और डे बाय डे
डे बाय डे आपका पूरा सिलेबस कवर होता चला जाए और इसी सीक्वेंस में आपकी तैयारी स्टार्ट की जाएगी और बिल्कुल फ्री तैयारी, इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी रहेगी। और जिस प्रकार यहाँ पर सिलेबस हमने मेंशन किया बिल्कुल इसी प्रकार आपको हर वीडियो मिलेगा, वीडियो लेक्चर, और उसी के साथ प्रैक्टिस भी मिलेगा। हिंदी भाषा के इतिहास है, फिर बोलियां हैं, संधि है, फिर उसके बाद 22वें नंबर का तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो कि यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है। ये आपके व्याकरण से रिलेटेड इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। दूसरे सेगमेंट में क्या हमने इसको डिवाइड किया है, दूसरे सेगमेंट में शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द में क्या क्या है, शब्द में आपको पर्यायवाची पढ़ना है, अनेकार्थी, शब्द युग्म, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब आपको बता दें जो आपका पुलिस का पेपर हुआ है, बशर्ते यह पेपर रद्द हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पेपर में जो यहाँ पर मेरे यहाँ आके कुछ लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ जो लेखक एवं रचनाएं, यहाँ से हमने केवल और केवल 60 प्रश्न करवाया था। 60 प्रश्न में से टोटल प्रश्न फंसे हुए हैं, ठीक है, टोटल प्रश्न। क्योंकि देखिए किताब में सारी चीजें लिखी होती हैं, ऐसा नहीं अगर लेखक और रचना मान के चलिए जूनियर असिस्टेंट में आनी है, 1 से 2 रचना आएंगी। अब आपको हम कम से कम 500 रचनाएं करवा दें तब जाके आप 1 से 2 रचना कर पाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कम से कम लिमिटेड चीजें देकर आप उसको वहां से पिक आउट कर लेते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। तो हम वही चीज करवाएंगे, चाहे लेखक एवं रचनाएं हो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो, बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट रहेगा और उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि इसी के आधार पर मैंने 30 में 30 स्कोर किया है। अब अगला टॉपिक आपका आता है गद्यांश। गद्यांश में आपको शीर्षक वगैरह छांटना होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ट्रिक से हम लास्ट में इसको करवा देंगे, आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक कौन से होते हैं। स्पेशल टॉपिक लाइज आपके पदबंध से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कौन सा संज्ञा पदबंध है, कौन सा विशेषण है, ठीक है, तो पदबंध से प्रश्न बनते हैं। वाक्य रचना से प्रश्न बनते हैं। वाक्य रचना जैसे 3 प्रकार की होती है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पत्र लेखन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य से रिलेटेड केवल और केवल 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा, यानी हर एक टॉपिक का आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से मिलेगा और इसका हम अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मिक्स टॉपिक में हमने क्या रखा है। मिक्स टॉपिक में जो टॉपिक बच जाते हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ हर एक टॉपिक का, यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी का मिक्सअप रहेगा, यानी आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल मास्टर प्लान है, इस तरह से कोई भी पूरे यूट्यूब पर नहीं बताएगा आपको और ना तो पेड ग्रुप में ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी का हमारा मास्टर प्लान ये है और हिंदी को बस इतना ही करना है और आप निश्चिंत डंके के चोट पर कह रहे हैं कि आप 30 में 30 स्कोर करके आएंगे। अब चलिए यहाँ पर एनालिसिस करते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके में कैसे क्या करना है। यूपी जीके में मेरा स्कोर कितना था, 18 था 20 में। अब यहाँ पर हमने क्या चीज टारगेट किया था, कैसे पढ़ा था, बिल्कुल जो आप यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर बनाया था बिल्कुल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूपीजी के आप उठाएंगे कोई बुक, जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, चाहे परीक्षावाणी, चाहे यूथ से, चाहे किरण से, किसी से भी पढ़ते होंगे, तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है, क्योंकि हर एक बुक में सारी कंटेंट दिए होते हैं। यानी वह बुक जो होती है पीसीएस लेवल की भी होती है, वनडे एग्जाम के लिए भी होती है। यानी आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको पेपर देना है ग्रुप सी का, आप पढ़ रहे हैं ग्रुप ए का, यानी मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपको बहुत गहराइयों तक ऐसा नहीं जाके पूरा पढ़ना है। कितना पढ़ना है ये भी आप वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पर चैप्टर क्या है, सबसे पहले लोक नृत्य हम कवर करेंगे। लोक नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और यही टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी के, यही वह टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। बाकी और जो टॉपिक बचेंगे उसको हम मिक्सअप में कवर कर देंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के उत्सव, यूपी के मेले, यूपी के पर्व, उत्तर प्रदेश के जिले जो फेमस होते हैं, जैसे प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है, और बाकी चमड़े के लिए जैसे पान के लिए अमरोहा है, ठीक है, या महोबा है, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से, और या आपके देसी घी के लिए है। तो ये फेमस जिले जो हैं इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल इसी प्रकार आपको दिया जाएगा।
यूपी के प्रमुख मंदिर जो होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व जो फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं यूपी SSSC के। नदियों के किनारे बसे शहर, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यूपी की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, यूपी के जो प्रशासनिक ढांचे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपी की प्रमुख संस्था जैसे नेडा, गीडा, इन सब की स्थापना कब हुई, इनका फुल फॉर्म क्या है, कितनी प्रमुख संस्थाएं हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, सभी को अच्छे से कवर किया जाएगा। यूपी के खनिज उत्पाद एवं जिले, यूपी के बदले गए नाम, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां के नाम बदले गए हैं, जो जीआई टैग मिले हैं, इसको भी कवर करेंगे। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं यूपी की योजनाएं, योजनाएं चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड सभी को यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से भी कवर किया जाएगा। यूपी के पर्यटन स्थल जैसे रूमी दरवाजा, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी के विश्वविद्यालय एवं संग्रहालय। और लास्ट में आपका क्या आता है, यूपी के संपूर्ण करंट अफेयर 2024, यानी आपको कहाँ तक करंट अफेयर पढ़ना है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है टोटल, और टोटल आपको 1 साल का करंट अफेयर, यानी आपका लगभग जून या जुलाई मंथ में जो एग्जाम होगा, तो आपको पिछले जून से लेकर पिछले अगले जून तक आपको पढ़ना है, सारी चीजें अच्छे से कवर कराई जाएंगी। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका सिलेबस, यानी हिंदी और यूपी का ये आपका कंप्लीट एनालिसिस है। ठीक है, हिंदी और यूपी जीके का कंप्लीट एनालिसिस है, और गारंटी कर रहे हैं इतना आप फॉलो कर लेते हैं जो टॉपिक हमने यहाँ पर रखा है, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए आपका 48 से लेकर 45 प्लस रहेगा। ठीक है, 48 से लेकर 45, यानी 45 से 48 तक आप इजीली स्कोर कर पाएंगे, इतना गारंटी है। अब रही बात इसकी क्लास कैसे मिलेगी, क्लास आपको देखिए बिल्कुल टॉपिक वाइज, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है यूपी SSSC के, बिल्कुल उसी के अनुसार जो यहाँ पर सिलेबस है, इसी के अनुसार बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको इसकी तैयारी जो है करवाई जाएगी। और इसकी क्लास जो है कल से स्टार्ट होगी। ठीक है, कल से क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और इसका हम अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर रहेगा जूनियर असिस्टेंट 5512, ठीक है, और स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो विश्वास करिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, और उसके बाद आप फाइनली सिलेक्ट होकर रहेंगे इसमें। जूनियर असिस्टेंट 5512 में आपकी एक सीट पक्की रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, यह आपका कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी आप इसको 1 बाय 1 करके नोट कर सकते हैं। बाकी इसका PDF अगर चाहेंगे तो PDF जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, और जितनी भी क्लासें रहेंगी सभी क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे वीडियो का लेक्चर PDF आपको मिल जाएगा, वहां से अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और जो बाकी और सेगमेंट हैं, जैसे यहाँ पर हमने हिंदी और यूपी जीके कवर किया है, कैसे पढ़ना है, और उसी प्रकार हम आगे जो है कंप्यूटर और जो जीके है आपके लूसेंट वाले से आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगी। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और आपका रीजनिंग का एक सेगमेंट बनता है, तो रीजनिंग को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो उसकी अलग से एक वीडियो आएगी, उसमें सारे टॉपिक को हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।